देश के मशहूर पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकारिता जगत से जुड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है, इजहार अफसोस जताया है। विनोद दुआ को आखिर क्यों याद रखा जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो विनोद दुआ एक सीनियर और मशहूर पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि जो उनकी निष्पक्षता थी और जो ईमानदारी पत्रकारिता में थी वो वाकई गजब की थी। विनोद दुआ ने ऐसी पत्रकारिता की कि जिस दौर में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की तब एंकर की जो भूमिका थी वो ज्यादा से ज्यादा ये थी कि वो समाचार देख करके पढ़ा करता था, लेकिन विनोद दुआ ने शायद ही कभी देख करके समाचार पढ़ा। वो जब समाचार पढ़ते थे तो अपने जहन में फिट कर लेते थे कि उनको क्या कहना है, और इसी अंदाज ने उनको काफ़ी लोकप्रिय बनाया। इसमें उनकी निष्पक्षता की झलक भी साफ नजर आती थी। विनोद दुआ ने इसी तरह से अपनी पत्रकारिता का सफ़र तय करते हुए जब द वायर पर वो आए या कुछ और डिजिटल प्लेटफार्म पर उन्होंने कदम रखा, यानी कि वो जब उन्होंने यूट्यूब पर कदम रखा तब उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं नहीं जानता कि यूट्यूब का प्लेटफार्म इतना बड़ा है, यानी कि मेरी जो आवाज़ है वो इतने लोगों तक पहुंच सकती है, मेरी बात इतने लोगों तक पहुंच सकती है। विनोद दुआ ने जब द वायर जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म है जिसमें आरफा खानम शेरवानी भी हैं, कुछ और लोग भी सीनियर पत्रकार हैं, जब उन्होंने इस प्लेटफार्म पर कदम रखा यूट्यूब के और द वायर पे अपना एक कार्यक्रम शुरू किया तो देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स लाखों में हो गए। विनोद दुआ कोई इतना शो नहीं करते थे कि मतलब कोई नए नए ढंग से समाचार प्रस्तुत करें या कुछ और नई टेक्निक लेकर के आए हों या कुछ ऐसा लेकर के आए हों कि जिससे वो यूट्यूब चैनल लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ऐसा कुछ उन्होंने तरीका अपनाया। ऐसा कुछ नहीं था, बड़े ही साधारण तरीके से वो अपनी बात रखते थे, लेकिन उसमें एक ईमानदारी और निष्पक्षता होती थी। आज जो लोग कहते हैं कि ईमानदारी से पत्रकारिता होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि पत्रकार से लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदार हो, उसके अंदर निष्पक्षता हो। तो ये सब गुण विनोद दुआ में मौजूद थे और यही वजह है कि विनोद दुआ को हमेशा पत्रकारिता में याद रखा जाएगा। विनोद दुआ ने पत्रकारिता को सम्मान दिया या फिर पत्रकारिता ने विनोद दुआ को सम्मान दिया? अगर हम इसकी बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म और विनोद दुआ एक दूसरे की जरूरत थे। जो निष्पक्षता उनके अंदर थी, हालांकि कई बार इस निष्पक्षता ने उनको परेशानी में भी डाला, उनका एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन बाद में उनके हक में फैसला हुआ और लोगों ने इस पर एक खुशी जताई, क्योंकि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये सिर्फ विनोद दुआ के ही पक्ष में नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सारे पत्रकारों के पक्ष में एक नजीर बन गया ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो विनोद दुआ ने जिस तरीके की पत्रकारिता की उसके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता की बात करते हैं, क्योंकि पत्रकार हैं तो निष्पक्षता और ईमानदारी तो होनी चाहिए, और बाकी अगर ये चीजें नहीं होंगी, निष्पक्षता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, आप एक दृष्टिकोण रख करके समाचार दिखाएंगे, स्टोरी करेंगे, डिबेट करेंगे, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लोग बोर हो जाएंगे। और आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि किस तरह से कई वरिष्ठ और सीनियर पत्रकारों के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते हैं, शिकायत करते हैं कि ये कैसी पत्रकारिता कर रहे हो। कहते हैं कि डिबेट सिरदर्द बन गई है, कुछ पत्रकार जो डिबेट कराते हैं अपने चैनल के स्टूडियो में। लेकिन विनोद दुआ का जो अंदाज था वो वाकई काबिल तारीफ था, और ऐसे पत्रकार ने अपने जीवन में जिस तरह की पत्रकारिता थी वो तो एक मिसाल रही ही। आने वाले दौर में भी, जैसा कि बीबीसी ने अपनी एक स्टोरी में लिखा भी है कि आने वाली नस्लें याद करेंगी कि विनोद दुआ भी कोई एंकर था। जाहिर सी बात है कि ये सब विनोद दुआ को एक ऐसी श्रद्धांजलि है जिसका मतलब यह है कि जो पत्रकार हैं, जो इस लाइन में आ चुके हैं, स्थापित हैं या फिर आ रहे हैं, उनको चाहिए कि विनोद दुआ जैसी निष्पक्षता और ईमानदारी पत्रकारिता जगत में लाएं, तो हर जगह उनका सम्मान होगा और विनोद दुआ को शायद यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।